हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। इसमें जो जियो आया है, इसमें यूजी का भी और पीजी का भी दोनों की काउंसलिंग के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। जैसे कि विषय ये दे रखा है सब्जेक्ट। आप एक सेकंड रुकिएगा। इसमें जब ये आप देखेंगे विषय, इसका है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एमडी एमएस पाठ्यक्रमों में एआईएपीजीटी की मेरिट को अंगीकार करते हुए प्रवेश हेतु यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग ऑनलाइन कराने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो इसका काउंसलिंग का मैं आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन बता देता हूँ कि पूरे जियो आ चुका है, कैसे कैसे काउंसलिंग होनी है, क्या क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस होने वाली है और कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी। ठीक है, ये तो सब टेक्निकल चीज़ें हैं कि जो उनको अपनी काम करनी है, लाइक ओटीपी के लिए व्यवस्था करवाना वगैरह वगैरह। काउंसलिंग हेतु विवरण पुस्तिका ब्राउज़र तैयार किया जाना, ये भी अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। कौन कौन कैंडिडेट हैं जो एआईएपीजीटी में बैठे होंगे और उसके बाद यूपी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो एआईएपीजीटी 24 की परीक्षा में आहिर मतलब पास घोषित हुए हैं, या जिनका कट ऑफ के जिन्होंने क्लियर कर लिया है, जनरल के लिए 165 है, जो भी है। ठीक है, तो निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पंजीकरण किया हो, जो यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट साइट देगी उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तभी आप कर पाएंगे। देखो, इसका परसेंटाइल उन्होंने दे रखा है। जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 50% परसेंटाइल है, अनुसूचित जाति SC ST के लिए 40 परसेंटाइल है, दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 45 परसेंटाइल, जो फिजिकल हैंडीकैप जनरल कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, और आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग मतलब जो SC ST कैटेगरी वगैरह का रिजर्वेशन वाले हैं तो उनके लिए 40%। फॉर एग्जांपल OBC वाला भी हो सकता है, EWS वाला भी हो सकता है इसमें। ओके, तो इसके लिए 40 परसेंटाइल है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। अभिलेखों का भौतिक सत्यापन, अभिलेख मतलब बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की अर्थ से संबंधित अभिलेखों की ऑनलाइन व ऑफलाइन सत्यापन की कार्यवाही काउंसलिंग स्थल पर ही हो जाएगी। इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या उन्होंने मांगा है। आपका स्कोर कार्ड, एआईपीजीटी का एडमिट कार्ड और ऑनलाइन पंजीकरण का प्रिंट आउट जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, हाई स्कूल और इंटर के समकक्ष अंक पत्र वगैरह, और स्नातक मार्कशीट पहले भी मिलती थी और उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता था, लाइक पहले के टाइम में। अब तो खाली ये मार्कशीट आती है 10th 12th की। और इंटर्नशिप आयुष मंत्रालय द्वारा जो हमारी इंटर्नशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक फ़ोटोग्राफ जो उसी नेगेटिव से बना हो जो आपने फॉर्म में फिल किया हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका EWS वगैरह OBC का जो भी हो प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, तो उसका भी अलग आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए। पहचान पत्र के तौर पे सबसे ज़्यादा आधार कार्ड ही आजकल देखा जाता है, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, रखना चाहिए। धरोहर धनराशि का प्रिंट आउट, जो धनराशि आपसे ली जाएगी उसका प्रिंट आउट एक होना चाहिए, वो आपको मैं बता देता हूँ कितनी जाने वाली है। नोट क्या है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, वो तो जहाँ जहाँ से बनवाना है वो आपको पता ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं पंजीकरण शुल्क की, मतलब रजिस्ट्रेशन जो चार्ज आएगा। यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2024 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को 2000 रुपये चार्ज देना होगा। 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है, और ऑनलाइन माध्यम से इसे कटवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो ये होगा, देखो पंजीकरण का शुल्क जो है ना, ये पंजीकरण का शुल्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देना ही देना है रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रदेश की राजकीय आयुष महाविद्यालयों की कुल स्वीकृत सीटों में 85% सीटें स्टेट कोटे से फिल करी जाती है, 15% ऑल इंडिया कोटे से फिल करी जाती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये पॉइंट दे रखा है थोड़ा, स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी मतलब एलिजिबल होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों एवं चिकित्सा अभ्यास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित बोर्ड से पंजीकृत हों।
चिकित्सा जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है ना, फॉर एग्जांपल जब आपने कंप्लीशन किया होगा तो आप धन्वंतरी भवन यूपी में जो है लखनऊ में, उसमें आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपका वो लखनऊ से ही होना, मतलब यूपी से ही होना चाहिए, और आपका डोमिसाइल भी यूपी से होना चाहिए, तभी आप जो 85% सीटें हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल अथवा समकक्ष इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा एवं वंचित विद्यार्थी काशी BHU या AMU से छोड़कर उत्तीर्ण किए, उन्हें निर्वास पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। बात आप समझ रहे हैं। जिन लोगों ने अगर BHU और AMU में मतलब वहाँ से किया है 10th 12th, तो उनके लिए तो मैंडेटरी है कि आपको डोमिसाइल दिखाना ही पड़ेगा। बाकी अगर किसने इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से किया है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वंचित विद्या की उपाधि कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर अथवा BHU AMU से उत्तीर्ण किए, उन्हें समकक्ष प्रतियोगी के द्वारा निर्गत डोमिसाइल नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है। जो बंदों ने AMU या BHU से वगैरह किए हुए हैं उन लोगों को डोमिसाइल अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद क्या, अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश से के संबंधित मैंने बता दिया, उसमें जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा आपका वो होना चाहिए उत्तर प्रदेश की उससे ही। ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं निजी कोटे की सीटें जो हैं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में अल्पसंख्यक संस्थानों में 85% सीटें जो हैं स्टेट कोटा की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी अनिवार्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्राइवेट संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप डोमिसाइल यूपी का दिखाएं। जो 85% सीटें हैं ना प्राइवेट, फॉर एग्जांपल देवबंद में कॉलेज हैं यूनानी की हम बात करें, और आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में है, तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन लेने के लिए डोमिसाइल की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली से हों, गुजरात से हों, MP से हों, भोपाल से हों, कहीं से हों, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं बिना डोमिसाइल के। ठीक है। और ठीक है दोस्तों, बाकी राज्य के क्षेत्र निवासी नहीं है तथा उत्तर प्रदेश जगह नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हो गई। और इसमें एक बात और है, ऑनलाइन जमा करने का लिंक पोर्टल ये तो है ही है, पर ये उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए मात्र एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। ठीक है। प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय चक्र में सम्मिलित तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी को पुनः पंजीकरण कराते हेतु 1000 रुपये मात्र पंजीकरण शुल्क पृथक से दे होगा। देखो दोस्तों, यूपी काउंसलिंग में क्या है, अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो जाता है या सेकंड, फर्स्ट में तो आपको सबको ही 2000 का रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चाहता है कि मैं सेकंड राउंड में भी अपना काउंसलिंग कराना चाहता हूँ ताकि मेरे को हो सकता है बेटर सीट मिल जाए, तो उसके लिए 1000 की फ़ीस दोबारा पे करनी होगी, तभी आपका रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड के लिए होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा क्या कहते हैं उसमें नहीं था। उसमें यह था आपको जब भी मौका मिल रहा था या तो आप और सेंट्रल काउंसलिंग में तभी मौका मिल रहा था, या तो आपकी काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हो रहा था तब मिल जा रहा था मौका, या फिर आप अपना अपग्रेड कराना चाह रहे थे, या फिर आपको फ्री एग्जिट लेना था। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों ध्यान रखने वाली हैं। और सिक्योरिटी मनी की बात कर लें, पंजीकरण कराते समय अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से धरोहर धनराशि भी जमा करना होगा। धरोहर धनराशि जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग हेतु मतलब एलिजिबल होगा। यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है अथवा प्रथम चक्र में प्रवेश के उपरांत द्वितीय चक्र में पुनः आवंटित कराना चाहता है, मतलब दोबारा काउंसलिंग करना चाहता है, तो उसे पुनः धनराशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी मनी को लेके ये बात हो रही है, लेकिन वो पंजीकरण शुल्क की बात हो रही थी, रजिस्ट्रेशन फीस की, याद रखने वाली बात है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वीडियो में कमेंट करें। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन हेतु जो स्टूडेंट होंगे उसमें सिक्योरिटी मनी जो है 20,000 रुपये। ठीक है। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक उनके कॉलेजों के लिए 50,000 जरूरी होगी। ठीक है। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। बाकी और भी कुछ होगा तो हम उसे दूसरी वीडियो में बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।